नमस्कार दोस्तों, एसबीएस सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कल के सेशन में क्या हुआ है और आज से कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली है दोस्तों। तो कल का सेशन मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन रहा, खासकर जो है लार्ज कैप सेगमेंट में, जहां पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 626 पॉइंट की रही है और ये 81,344 के लेवल पे बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में बढ़त करीब 188 पॉइंट की रही है और ये 24,800 के आसपास जो है बंद हुआ है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिली है, जहां पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे बंद हुआ है, वहीं पे स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.25% नीचे बंद हुआ है। तो जो हमने रैली देखी दोस्तों कल के सेशन में, ज़्यादातर तो जो है लार्ज कैप सेगमेंट में ही देखा है। अगर बात करें गेनर्स लूजर्स की, जो निफ्टी में टॉप गेनर्स रहे वो है LTI माइंट्री, ONGC, TCS, बजाज फिनसर्व, MNM, ITC और सन फार्मा। जबकि जो गिरने वाले जो शेयर्स थे वो हैं हीरो मोटरकॉर्प, कोल इंडिया, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, सिप्ला और अदानी पोर्ट्स। आइए बात करते हैं कि सेक्टरली क्या परफॉर्मेंसेस थे। तो IT सबसे बड़ा गेनर रहा, जहां पे बढ़त करीब 0.2% के आसपास देखी गई। दोस्तों हम देख रहे हैं कि लगातार IT कंपनियां अच्छे नंबर रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर रही हैं और LTI माइन का रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया था। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है IT इंडेक्स में बना हुआ है। FMCG इंडेक्स में लगभग 0.1% की बढ़त देखी गई है, जबकि BC टेलीकॉम में लगभग आधे परसेंट की बढ़त कल के सेशन में देखी है। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो इंडेक्स था वह BC कैपिटल गुड्स, जहां पर गिरावट करीब 2% के आसपास देखी गई है। BSE पावर में 0.2% और मेटल में भी लगभग गिरावट 1% की देखी गई कल के सेशन के अंदर। अगर मैं बात करूं मार्केट ब्रेथ की, तो क्योंकि कल मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है नीचे बंद हुए हैं, इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा पुअर था। 1,424 कंपनियां एडवांस कैटेगरी में, जबकि 2,500 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करते हैं 52 सप्ताह हाई लो की, तो यहाँ पे 145 ऐसी नई कंपनियां जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे दुधला डेयरी, फेडरल बैंक, इंडिया सीमेंट, मैरिको, नैटको फार्मा, ONGC और विप्रो। जबकि 19 ऐसी नई कंपनियां जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। FII की बाइंग लगातार जारी है। तो कल के सेशन में FII ने 5,484 करोड़ रुपए की बाइंग की, जबकि DII ने 2,904 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। दोस्तों आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ जो है दोस्तों थोड़ा सा मिक्स है। कल के सेशन में US का बाजार जो है नीचे बंद हुआ है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है वहाँ पे। और हालांकि जो वीकली जॉबलेस क्लेम है वो अनुमान से जो है बढ़कर के आया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद बन रही है कि रेट कट की उम्मीद अब जल्दी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट फैक्टर कर रहा है कि सितंबर महीने में या फिर उसके पहले भी रेट कट जो है मार्केट दिख सकता है। एशियन मार्केट थोड़ा सा मिक्स ट्रेड कर रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत देखेंगे। हालांकि जो रिजल्ट ड्रिवन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जो है वो यहाँ पे बरकरार रह सकता है, खासकर IT सेक्टर के अंदर, जहाँ पे कल के सेशन में इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छे नंबर पब्लिश किए हैं और उनका ADR भी लगभग 8% या उससे ऊपर बंद हुआ है कल के सेशन में। तो ये जो मोमेंटम है वो IT सेक्टर के अंदर जो है बना रह सकता है। आइए बात करते हैं ऐसी और कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी दोस्तों। तो पहले बात करते हैं HAL की। तो यहाँ पे कंपनी ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ में एक टाइप किया हुआ है। उनको जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AF Mark II है उसका डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो है कंपनी को फ़ायदा हो सकता है 2,970 करोड़ रुपए का आगे चल करके। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट यहाँ फोकस में होगा। यहाँ पे NHI और ईस्टर्न रेलवे जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ में जो है 103 करोड़ रुपए का, उसको इन्हांस कर दिया है। और GPT इंफ्रा के पास इस वक्त जो है 3,775 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर बुक है। 2025 में उम्मीद कर रही है कि अच्छा खासा ऑर्डर कंपनी को आने की उम्मीद है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि कंपनी ने जो पहला ट्रांच है शेयर इशूएंस का उसको अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे 615 करोड़ वर्थ जो है शेयर्स नोकिया इंडिया को इश्यू किए जाएंगे। तो ये कंपनी के लिए न्यूट्रल डेवलपमेंट है, क्योंकि फंड रेजिंग का जो न्यूज़ है ऑलरेडी स्टॉक के अंदर फैक्टर्ड इन लग रहा है हमें। टेक महिंद्रा ने कहा है कि जो उनकी ऑपरेशन है फिलीपींस में जो है उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो ये भी न्यूट्रल डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। ज़ायडस लाइफ साइंसेस का जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिरोड गुजरात में, वहाँ पे US FDA द्वारा जो है वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया था और यहाँ पे ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड जो है
कंपनी ने जो है दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है कंपनी के लिए। टाटा टेक्नोलॉजी ने कहा है कि कंपनी ने एक एमओयू साइन किया हुआ है ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉल्यूशंस के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल के लिए सेगमेंट में होगा, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने कहा है कि कंपनी का जो स्टेक है कोरोमंडल कॉर्पोरेशन में जो है, यहाँ पे कंपनी उसको बढ़ा करके 93% लेके जाने वाली है, जो कि अभी 40% के आसपास का है। तो ये कंपनी न्यूट्रल डेवलपमेंट लग रहा है। और जेटीएल इंडस्ट्रीज़ का जो QIP है दोस्तों, वो 221 रुपये 57 पैसे पे जो है ये फ्लोर प्राइस कंपनी ने सेट किया हुआ है, जो कि कल के क्लोजिंग से 227 रुपये से थोड़ा सा कम है। तो ये भी न्यूट्रल डेवलपमेंट है जेटीएल के लिए। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं कल मार्केट के बाद में। तो जो सबसे बड़ा रिजल्ट है वो इन्फोसिस का। तो यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि जो रिजल्ट हैं ओवरऑल मार्केट के अनुमान से बेहतर हैं। सिक्वेंशली जो है चाहे EBITDA हो, सेल्स हो, प्रॉफिट हो, सभी में ग्रोथ देखने को मिला है। और मार्जिन में भी जो है दोस्तों इम्प्रूवमेंट है। कंपनी ने अपने गाइडेंस को अपग्रेड किया हुआ है, जो पहले 1 से 3% के बीच में था गाइडेंस जो है कांस्टेंट करेंसी का 2025 के लिए, अब उसको बढ़ा दिया है कंपनी ने, वो 3% से अब 4% के आसपास हो गया है। तो यहाँ भी उम्मीद है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी नियर टर्म में, तो ये कंपनी आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। टाटा टेक ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। थोड़ा सा रेवेन्यू मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम लग रहा है। सिक्वेंशियल रेवेन्यू में जो है ड्रॉप है, EBITDA में ड्रॉप है, हालांकि प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़कर के आया हुआ है। EBITDA जो उनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वहाँ भी थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। हालांकि मैनेजमेंट कह रहा है कि 2025 के लिए जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफ़ी बढ़िया है। जितना ग्रोथ उन्होंने 2024 के लिए अचीव किया था 2025 में भी आने की उम्मीद है। और अक्रॉस द वर्टिकल और ज्योग्राफी में कंपनी कह रही है कि मोमेंटम बना हुआ है। और कंपनी कह रही है कि एरोस्पेस और ऑटो सेगमेंट जो है आगे चल के अच्छा ग्रो करेगा। कंपनी ने ऑटोमेटिव और एरोस्पेस में जो है 5 डील जो है साइन किए हैं इस क्वार्टर में। तो ये नंबर थोड़ा सा अनुमान से थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में रखिए। L&T टेक ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए हैं और ये नंबर अनुमान से कम है, कमज़ोर नतीजे लग रहे हैं। रेवेन्यू सिक्वेंशली जो है या प्रॉफिट EBITDA सभी में डिक्लाइनिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल नंबर जो है वीक है। मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है, हालांकि कंपनी कह रही है कि 8 से 10% के बीच का जो ग्रोथ है 2025 के लिए वो बरकरार रखा गया है। 16% का मार्जिन कंपनी उम्मीद कर रही है। तो ओवरऑल दोस्तों ये नंबर जो है थोड़ा सा मिक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ये आप स्टॉक रख सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम में अपने नंबर डिक्लेयर किए दोस्तों, नंबर काफ़ी बड़े हैं, अनुमान से बेहतर है। सिक्वेंशली जो है एबिट और सेल दोनों में बढ़त देखने को मिली है। प्रॉफिट उनका Y-on-Y जो है करीब 34% बढ़कर के आया है। और मार्जिन जो है ठीक ठाक है कंपनी का। डील विंग काफ़ी स्ट्रांग है, तो हमें उम्मीद लग रहा है कि ये कंपनी जो है आज के सेशन में अच्छा रिएक्ट कर सकती है। सीएट ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू में 8-8.5% की बढ़त देखने को मिली, हालांकि बेटा जो है डिक्लाइनिंग में देखा गया है। प्रॉफिट जो है 7% बढ़कर के आया, तो ये मिक्स परफॉर्मेंस है दोस्तों। JSW इंफ्रा ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू में बढ़त करीब 15% के आसपास की है और EBITDA बढ़ा है 14% के आसपास, हालांकि प्रॉफिट में करीब 8% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये थोड़ा सा नंबर मिक्स लग रहा है, तो हमें लगता है एक फ्लैट टू नेगेटिव शुरुआत हम दे सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने कहा है कि अपने नंबर उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं। यहाँ पे NII में बढ़त 7% की है, प्रॉफिट लगभग 46% बढ़ करके आया है, जो कि मार्केट के अनुमान के आसपास ही है। और तो हमें लगता है कि स्टॉक जो है रिएक्ट करेगा पॉजिटिव। यहाँ पे एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो नंबर ठीक ठाक है यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के। सागर सीमेंट ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू में बढ़त 4% की है, बेटा 53% बढ़ करके आया हुआ है और कंपनी ने अपने लॉसेस को जो है वो कम कर दिया है, तो ये पॉजिटिव है। हमें लगता है कि कंपनी जो है पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है आज के सेशन में। डालमिया भारत ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू फ्लैट रहा है, हालांकि बेटा में बढ़त है, प्रॉफिट जो है फ्लैट रहा है, तो ओवरऑल नंबर जो है ठीक ठाक है कंपनी का। CI ऑटोमोटिव के नंबर दोस्तों कमज़ोर आए हुए हैं। रेवेन्यू में डिक्लाइनिंग है, EBITDA में डिक्लाइनिंग है
और प्रॉफिट में भी डिक्लाइनिंग है, तो ये वीक नंबर है और शायद ये स्टॉक आज नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। टैनला प्लेटफॉर्म ने अपने नंबर डिक्लेयर किए और नंबर काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त लगभग 20% की देखी गई है और EBIT मार्जिन भी अच्छा है कंपनी का, प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट कर देगा। दोस्तों इस बीच रिजल्ट का जो सीजन है वो लगातार जारी है, तो आज ढेर सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे। उसमें कुछ इंडेक्स हैवी वेट्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, अल्ट्राटेक, विप्रो, इंडियन होटल्स, अतुल ऑटो, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, JW एनर्जी, भारत पेट्रोलियम, तो ये कुछ कंपनियां हैं जो आज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे। और कल क्योंकि मार्केट बंद रहने वाला है तो कल शनिवार के दिन भी काफ़ी रिजल्ट्स आएंगे, जैसे कोटक बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक, RBL बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट भी जो कल के सेशन में आने वाले दोस्तों, तो ये सारी कंपनियां जो है अपने रिजल्ट के लिए जो है फोकस में होंगी। बात करते हैं प्राइमरी मार्केट्स की, तो यहाँ पे एक IPO जो तो आज खुलने वाला वो है साइंस स्टार। तो यहाँ पे जो प्राइस बैंड है 90 से 95 के बीच में है और 510 करोड़ रुपए का दोस्तों ये IPO है, तो आज ये खुलेगा। उसके अलावा दोस्तों कॉर्पोरेशन की बात करें तो आज ढेर सारी कंपनियों के डिविडेंड के लिए एक्स डेट है, जैसे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, शांति गैस, सुमितोमो केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेंसार टेक्नोलॉजी, जाइडस वेलनेस, RS सॉफ्टवेयर, इंडियन ह्यूम पाइप, बॉश, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, डाबर, डेल्टा कॉर्प, हिताची, ग्राफाइट इंडिया। तो एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे कंपनियों के आज डिविडेंड के लिए एक्स डेट हैं। और एलिकॉन इंजीनियरिंग का स्प्लिट के लिए यानी उनका जो फेस वैल्यू है वो कम हो रहा है, तो स्टॉक स्प्लिट का आज उनका एक्स डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में होंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.